इस वीडियो में इसमें आप जानेंगे कि जीवों को रोप के साथ क्या कार्य करना होता है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आइए समझते हैं ये क्या है। जीव पृथ्वी में यानी जीव रूप में पृथ्वी पर सभी सजीव वस्तुएं सम्मिलित हैं। इनमें मनुष्य, पशु, पक्षी, मछलियाँ, पौधों की, यहाँ तक कि जीवाणु, बैक्टीरिया और विषाणु, वायरस भी सम्मिलित हैं। जीव रूपों के साथ काम करने में परियोजनाएं आपको विभिन्न तरीकों से सजीव वस्तुओं के साथ काम करने में सहायता करेंगी। आप विभिन्न तरीकों से पौधे उगाने, अपने आसपास की जैव विविधता को अंकित करने, औषधियाँ, पौधे का सर्वेक्षण करने, पालतू जानवर की देखभाल करना और प्राकृतिक पत्रिकाओं पत्रिका से संबंधित परियोजना का चयन कर सकते हैं। यह आप निर्भर करता है कि आप अपने साथियों के सहयोग से नया एवं रोचक क्या कर सकते हैं। इसमें या इस खंड में परियोजनाओं के 2 उदाहरण दिए गए हैं। आपको केवल एक परियोजना ही चुननी होगी। आप इनमें से किसी एक परियोजना का चयन कर सकते हैं अथवा अन्य शिक्षक सहायता से अपनी रोचकता के अनुसार परियोजना तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं परियोजना नंबर 1 क्या है और इसकी क्या विशेषता है। आइए समझते हैं। विद्यालय रसोई उद्यान यानी किचन गार्डन क्या होता है। यह परियोजना आपको भोजन के लिए पौधे उगाने में के विषय में सीखने में सहायता करेगी। आप अपने विद्यालय परिसर में एक रसोई उद्यान किचन गार्डन बनाएंगे जो पौधों के क्यारियों या गमलों में तैयार किया जा सकता है। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निश्चित कार्य सक्षम होंगे, जैसे उपकरण और सामग्रियों के विषय में जानने में, वर्मी कंपोस्ट बनाने में, पौधों की सुरक्षा एवं रसोई उद्यान के उपाय, देखभाल और रखरखाव के बारे में जानने में, खेत, बगीचे, नर्सरी का भ्रमण करने में, विद्यालय रसोई उद्यान का व्यवस्था और रखरखाव की योजना बनाने में, फसल की कटाई में। ये हमारे जो विद्यालय रसोई उद्यान है, इसमें आप समझ सकते हैं क्या है, इसका क्या महत्व है। आइए समझते हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार के सब्जी भोजन का आनंद लेते हैं। हम में से कुछ लोग ताज़े फल और सब्जियां, कुछ साग सब्जी, हर्ब्स और गमलों के और मसालों के साथ पकी हुई सब्जियां और कुछ अचार और टमाटर सॉस जैसे सुरक्षित खाद्य पदार्थ, प्रिजर्व्ड फूड के साथ खाना पसंद करते हैं। हमारे भोजन का अधिकांश भाग खेतों में आता है। खेतों से आता है सब्जियां, बैगन, ककड़ी और मिर्च अथवा सब्जी यानी धनिया और पुदीना रसोई उद्यान किचन गार्डन में उगाई जा सकती है। रसोई उद्यान किचन गार्डन को सब्जियों के उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ एक ऐसा उद्यान होता है जिसमें फल, सब्जियाँ, साग सब्जी, हर्ब्स उगाई जा सकती है। उद्यान से प्राप्त उत्पादन अथवा उपज सामान्यतः एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती है। इस परियोजना में आप अपने विद्यालय में भोजन के लिए पौधे उगाने के विषय में सीखेंगे। आप अपने विद्यालय परिसर में एक रसोई घर उद्यान बनाएंगे जो पौधों की क्यारियों अथवा गमलों की देखरेख समझेंगे। परियोजना कार्य करने के पश्चात आप निम्नलिखित कार्य में सक्षम करने हो जाएंगे। सामान्य बागवानी और औजारों, उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करने और उनके उपयोग का वर्णन भी करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या है। रसोई उद्यान में पौधों की खेती के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य उपकरण जैसे खुरपी या गार्डन ट्रॉवेल, इसका उपयोग मिट्टी खोदने और पौधे रोपने के लिए किया जा सकता है। हैंडी कल्टीवेटर, इस उपकरण का उपयोग मिट्टी को नरम करने, खरपतवार हटाने और मिट्टी में खाद मिलाने के लिए किया जा सकता है। हजारा रोज अटैचमेंट या होज पाइप, इसका उपयोग क्यारियों या गमलों में नवांकुर और पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। बागवानी दस्ताने रबर से बने, इसका उपयोग हाथों की सुरक्षा और उपकरणों पर
मजबूत हाथ पकड़ प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। बागवानी कैंची, इसका उपयोग बगीचे में शाखाएं, झाड़ियाँ एवं तना काटने के लिए किया जाता है। बीज नवांकुर, कंद प्रकंद, कलम आदि, इनका उपयोग हम बगीचे में पौधे उगाने के लिए किया जा सकता है। गमले की मिट्टी अथवा मिश्रण, गमले के लिए मिश्रण खाद, परलाइट, वर्मीक्यूलाइट, मिट्टी और कायर या पीट मॉस जैसी सामग्री से तैयार किया जाता है। इस सामग्री का उपयोग डिब्बों, कंटेनरों या गमलों को भरने के लिए किया जा सकता है। जैविक मल्चिंग सामग्री जैसे अनाज का भूसा, पत्ती की खाद, कटी हुई पत्तियां या कटी हुई घास आदि, इनका उपयोग हम नमी बनाए रखने और खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जा सकता है। पौधों के सूचक पत्र, लेबलिंग, इनका उपयोग बगीचे में विभिन्न पौधों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। पुराने पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप, लकड़ी की डंडियाँ, बांस के खंभे, धातु के खंभे और रस्सी, इनका उपयोग सुरक्षात्मक बाड़ बनाने के लिए भी किया जा सकता है। कूड़ेदान, तिरपाल, पुराने मोटे कपड़े का टुकड़ा, इनका उपयोग खाद या वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। नीम की पत्तियाँ और जेरी, कैन या बड़ी बोतल, इन सामग्रियों का उपयोग जैविक कीटनाशक तैयार करने के लिए किया जाता है। कीटनाशक का उपयोग पौधों से हानिकारक कीटों या कीड़ों को मारने या दूर रखने के लिए किया जाता है। खाद, खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है जो खेतों में जानवरों के गोबर से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग पौधों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। स्प्रे बोतल, इसका उपयोग हम किसी तरल पदार्थ की कम मात्रा छिड़कने स्प्रे करने के लिए किया जा सकता है कर सकते हैं हम। फावड़ा, फावड़ा यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग मिट्टी या अन्य सामग्री को खोदने और हटाने के लिए किया जाता है। यदि ध्यान दीजिए, यदि आपको ये सभी उपकरण और सामग्री नहीं मिल पाती तो चिंता न करें, आप अपने शिक्षक या विशेषज्ञ से विकल्प ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में पारंपरिक रूप से जानवरों के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, आइए हम रसोई उद्यान में कार्य करते कुछ सावधानियों को बरतें। अपने शिक्षक में गमलों के या गमला उठाने के सही तरीके के विषय में पूछिए। यदि आपको लगता है कि गमला बहुत भारी है तो किसकी सहायता लीजिए, इसे अकेले उठाने में कोशिश ना करें। अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए उपकरणों और सामग्रियों का प्रयोग करते समय दस्ताने पहनें। सुनिश्चित कीजिए कि यह पूर्णतः आपके हाथों के आकार अनुसार होने चाहिए ताकि उपकरणों पर कोई आपकी पकड़ मजबूत बनी रहे। बागवानी उपकरण और सामग्रियों का उपयोग करते समय सामग्री के सुरक्षित उपयोग के लिए दिए गए दिशा निर्देश का भी पालन करना आवश्यक होता है। प्रदर्शन के दौरान सभी उपयोगी या उपयोग तकनीक को समझने पर ध्यान दीजिए। यदि आप किसी उपकरण का उपयोग करने के तरीके के बारे में अनिश्चित हैं तो किसी न किसी सहायता की अवश्य लीजिए। बागवानी करते समय सुरक्षित रहिए। गमला सावधानी से उठाइए और औजारों का सही ढंग से उपयोग कीजिए। दस्ताने और एप्रन का उपयोग कीजिए और सामग्री के सुरक्षित उपयोग के लिए उपलब्ध निर्देश भी जानते रहिए। औजारों और उपकरणों को जंग लगने से बचाने के लिए नियमित रूप से साफ कीजिए और धोने के बाद उन्हें पोंछिए। सुनिश्चित कीजिए कि उपकरण स्टोर या अलमारी पर व्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं ताकि किसी को चोट न पहुंचे। इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने शिक्षक की सहायता लीजिए। सतर्क रहिए, बिना जांचे कुछ भी अपलोड या डाउनलोड ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी कहीं भी साझा ना करें। आरंभ करने से पहले कुछ जानकारी जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपना रसोई उद्यान बनाने के विषय में प्रायोगिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप किसी कृषि फार्म पर जा सकते हैं। यदि आपके विद्यालय के पास कोई खेत नहीं है तो आप किसी नर्सरी, बगीचे या बाग में जा सकते हैं।
गतिविधि 1। किसान नर्सरी कार्यकर्ता माली या विशेषज्ञ से परस्पर संवाद हेतु कृषि फार्म नर्सरी या उद्यान का भ्रमण करें। भ्रमण से पहले प्रश्नों की एक सूची बनाना महत्वपूर्ण है। नीचे उदाहरण तौर पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इनके अनुसार बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारत में कृषि व पौधों के जीवन के विज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि तब मुख्य कार्य खेती और पालन पशुओं का पालन पोषण था। पौधों के स्वास्थ्य, वृद्धि और रोगों के उपचार से संबंधित सारभूत ज्ञान और अनुभव का वृक्ष आयुर्वेद पेड़ों के लिए आयुर्वेद नामक ग्रंथ से में प्रलेखित किया गया था। वृक्षायुर्वेद एक ही नाम से दो ग्रंथ थे, एक शाहिलोहोत्रा लगभग 400 ईसा पूर्व और दूसरा सुरपाल 1000 ईसा ईस्वी द्वारा लिखा गया था। सुरपाल के वृक्षायुर्वेद के ताड़ के पत्ते पर लिखी पांडुलिपि की एकमात्र मौजूद प्रति ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संरक्षित है। यह एक पाठ पौधों की कई प्रजातियों की खेती, जल प्रबंधन, मिट्टी संरक्षण, उर्वरक और पौधों को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों और उनके उपचार से संबंधित थी। वृक्षायुर्वेद में सुरपाल ने बिल्व यानी बेल या स्टोन के फल, न्यू ग्रोथ बरगद, अस्वस्थ अंजीर या टीग और नीम जैसे पवित्र पेड़ों के रोपण का वर्णन किया। यह वेद कहता है कि वृक्ष लगाना मानव जीवन के लिए अनेक लक्ष्यों में से एक प्राप्त करता है। जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव और बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण वृक्षायुर्वेद जैसे ग्रंथों में निहित पारंपरिक ज्ञान नए सिरे से रुचि उत्पन्न करती है। इस ज्ञान का उपयोग मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने और अच्छी कृषि पद्धति को बढ़ावा देने जैसे जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। पौधों की वृद्धि की प्रक्रियाएं, बाढ़ का व्यवस्थित करना, ये पौधों का देखभाल करना, उपज यानी और ये महत्वपूर्ण होते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व विशिष्ट तत्वों को संदर्भित करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। आज पौधे इन अपनी वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी से अवशोषित करते हैं। पौधों में पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए जैविक उर्वरक जैसे खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद तथा अकार्बनिक उर्वरक जैसे यूरिया और सुपर फास्फेट का उपयोग किया जाता है। आप ऐसे साग या पत्ते सब्जियों को उगाने पर विचार कर सकते हैं जो कम समय में तैयार हो जाती है। उदाहरण के लिए आप धनिया, पुदीना, पालक या अन्य पत्तेदार सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि आप अपने उद्यान में उपज जल्दी प्राप्त कर सकें। ये साग या पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होती हैं, क्योंकि ये विटामिन खनिजों का एक अच्छा स्रोत होती है। अब अपने रसोई उद्यान के लिए पौधे का चयन कीजिए। अब बुआई या रोपण के लिए भी बीज का या पौधों की व्यवस्था कीजिए। वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की कई विधियां हैं। ऐसी एक विधि का वर्णन नीचे दिया गया है। गतिविधि में आप सीखेंगे कब वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। इंटरनेट पर अन्य तरीके भी ढूंढ सकते हैं या किसानों और अन्य विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट प्लास्टिक, लकड़ी या किसी अन्य जल प्रतिरोधी सामग्री से बने डिब्बे में तैयार किया जाता है। कूड़ेदान को तिरपाल या पुराने मोटे कपड़े के टुकड़े से ढकना चाहिए। अतिरिक्त पानी निकालने के लिए इसके तल में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र करने चाहिए। कंपोस्ट डिब्बे में अपशिष्ट भरा होना चाहिए, जैसे रसोई का कचरा, गिरे हुए पत्ते और उद्यान का अन्य कचरा या कोई भी जैविक कचरा। आप अपने विद्यालय में मध्याह्न भोजन से प्राप्त किसी भी अपशिष्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसे घर या पास के डिब्बे या रिश्तेदारों से ला सकते हैं। कचरे की इन परतों को वर्मी बेड या बेडिंग मटेरियल भी कहा जा सकता है। अब वर्मी बेड को नम करने के लिए पानी डालिए या यह शिक्षक के निर्देशानुसार किसी लाल केचुए आइसोनिया फेटिडा को वर्मी बेड के ऊपर डाला जाना चाहिए, ताकि जिससे वह उसमें बिल बना सके। आप खेत के या नर्सरी के केचुए प्राप्त कर सकते हैं।
कंपोस्ट डिब्बे में केंचुओं को रसोई अपशिष्ट पदार्थ जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, कॉफी के अवशेष, अंडे के छिलके और गैर चिकनाई वाले खाद्य अपशिष्ट खिलाने चाहिए। मांस, डेयरी या तैलीय खाद्य पदार्थ और खट्टे फल डालने से बचिए, क्योंकि वे कीटों की आकर्षित कर सकते हैं और यह अपशिष्ट पदार्थों में उत्पन्न कृत्रिम क्रीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यारी पर आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करें, उसे नम रखना की जारी रखिए, लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए। नमी बनाए रखने के लिए कीटों की रोकने के लिए इसे ढक्कन से ढकना चाहिए। जब वर्मी कंपोस्ट काला, भुरभुरा और मिट्टी जैसा हो जाए तो इसे डिब्बे के नीचे से निकाला जा सकता है, जो कि सामान्यतः कुछ ही इसी प्रकार हो जाते हैं, जो कि महीनों तैयार हो जाता है। बचे हुए भोजन के अवशेषों का उपयोग कर तैयार किया गया वो वर्मी कंपोस्ट होता है। आइए गतिविधि के रोपण के लिए रसोई उद्यान के तैयार करें हम। मिट्टी की तैयारी में किसी भी प्रकार के मलबे, कंकड़, पत्थर या अवांछित पौधों का साफ करना अत्यंत आवश्यक है। यह पौधों को विकास में बाधा बन सकते हैं। इसके साथ ही इस चरण में हम सुनिश्चित करना चाहेंगे कि पौधे की वृद्धि के लिए उन्हें पर्याप्त पोषण, उचित वातावरण कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण होता है। बीज बोने या पौधा रोपण से पहले पौधों की क्यारियाँ या गमलों की मिट्टी तैयार की जानी चाहिए। आपको शिक्षक के निर्देशानुसार मिट्टी को खाद में मिलाना होगा। बीज बोने के लिए सुझाए गए अंतराल के अनुसार मिट्टी में छोटे छोटे छेद बनाइए। यदि आप गमलों में उद्यान बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक गमले में कितने बीज या पौधे लगाने चाहिए। प्रत्येक गमले में लगाए जाने वाले बीज या पौधे की संख्या कारकों द्वारा तय की जाती है, जिसमें पौधों का प्रकार, गमले का आकार और पौधे की वृद्धि के भी शामिल रहती है। बीज को अपने द्वारा बनाए गए छेदों में डालें। यदि बीज बहुत छोटे हैं तो उन्हें मिट्टी की सतह पर समान रूप से छिड़काएं। बाड़ बनाना क्या होता है? तो पौधों को जानवरों और उन लोगों से सुरक्षित रखना जो उन पर पैर रख सकते हैं। आप अपने रसोई के उद्यान के चारों ओर बाड़ बनाकर ऐसी सुनिश्चित कर सकते हैं। बाड़ को बांस और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग भी कर सकते हैं। उस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई को मापिए जिसमें बाड़ लगाने की आवश्यकता है। क्षेत्र का एक रेखा क्षेत्र बनाइए और तय कीजिए कि बाड़ कहाँ लगानी चाहिए। स्थानीय रूप से सामग्री उपलब्ध बांस, पुराने या लकड़ी के छड़ियों को डंडे के रूप में उपयोग कर सकते हैं और बांधकर आप अपने बाड़ को सुरक्षित करने में सहायक कर सकते हैं, और इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पौधों की देखभाल और रखरखाव के चरण को भी जानने की कोशिश करते हैं हम। पौधे और लची लताओं की सहारा देने के लिए डंडे का उपयोग भी हम कर सकते हैं। पौधों को सहारा और स्थिरता प्रदान करने के लिए डंडे का उपयोग करना चाहिए। विशेष लंबे या कमज़ोर तने वाले पदार्थों के लिए जो भारी हो जाते हैं, गिर सकते हैं। टमाटर, खीरे, मटर, सेम के पौधे का सहारा देने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको डंडे की आवश्यकता होगी उसके जिसके लिए आप बांस, पतली पुरानी शाखा जो पेड़ से गिरी हुई होती है, पुरानी धातु या प्लास्टिक पाइप का उपयोग कर सकते हैं, जो कि मोटाई, लंबाई के पौधे की लंबाई और वजन के अनुसार तय करनी चाहिए। बाद में रस्सी का उपयोग करते हुए पौधे को डंडे से बांध सकते हैं। ये आपकी इच्छा अनुसार हो सकता है। पौधों को पानी देने की नियमित रूप से आवश्यक है। यह सुनिश्चित कीजिए कि लगातार नम रहने के लिए जल भराव न हो। अधिक पानी देना पौधों के लिए हानिकारक होता है। तय कीजिए कि पौधों को पानी कैसे दिया जाता है। इसके लिए एक मग या बाल्टी भर देने से पानी देने का कैन पाइप का उपयोग भी कर सकते हैं। नीम आधारित कीटनाशक जो जैविक कीटनाशक है जिसका उपयोग हम कैटरपिलर, टिड्डे, सफ़ेद मक्खी और एफिड्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आप आगे दिए गए चरणों में आप जैविक कीटनाशक बना सकते हैं। 500 ग्राम नीम की पत्तियां लीजिए। यदि संभव हो तो आप अपने स्थानीय कृषि विज्ञान की या कि अनुसंधान के विशेषज्ञ से किसी अन्य कड़वे पदार्थ की पत्तियां लेने में जानकारी ले सकते हैं। खरपतवार हटाने का एक नियम होता है, उसमें आपको नियमित रूप से देखना है और देख रेख करना पड़ता है। फसल की कटाई क्या होती है? तो हम उपभोग के लिए होने वाले फसल में कटाई के विभिन्न उसे गुणवत्ता और आधार के
प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आपको अपने शिक्षक के फसल कटाई की विधि के अनुसार आवश्यक पूछताछ के बाद ही आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पालक जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों के लिए बारंबार कटाई, मल्टीपल कटिंग का उपयोग किया जाना जरूरी होता है। पत्तियों की कटाई, जबकि अंदर की पत्तियों में को बढ़ाने या बढ़ने दीजिए। गाजर और मूली जैसे जड़ वाली सब्जियों के लिए पौधे की सतह के आसपास की मिट्टी को नरम रखिए या फावड़े की सहायता से बाहर निकालें। टमाटर और बैंगन की और काली मिर्च जैसी फसलों के बेल काटने से के लिए बागवानी में उपयोग की जाने वाली कैंची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।